हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 107 है। 106 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण योजनाओं का गलत युग्म बताइए। कस्तूरी मृग योजना 1970, हंगुल प्रोजेक्ट 1972, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1987। देखिए, कुछ वन्य जीव संरक्षण योजनाओं का नाम दिया है और उसमें ये गलत बताना है। अगर हम बात करें कस्तूरी मृग परियोजना की, तो इसको शुरू किया गया था 1970 में, ठीक है। हंगुल प्रोजेक्ट, इसको जो है कि 1972 में नहीं शुरू किया गया था। हंगुल प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कि 1970 में की गई थी, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत जो है कि 1975 में किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत और उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कि भितरकनिका अभ्यारण्य में समुद्री कछुओं को संरक्षण के लिए किया गया था 1975 में, तो ये भी सही है। और गैंडा परियोजना की अगर हम बात करें तो गैंडा के संरक्षण के लिए 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये हंगुल प्रोजेक्ट, ये 1972 में नहीं 1970 में शुरू किया गया था। भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियों का गलत युग्म बताइए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974। देखिए, पर्यावरण से संबंधित नीतियों का गलत युग्म बताना है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1980 का ये अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1986 का है ये। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये जो है कि 2002 का है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1974 का नहीं है, ये जो है कि 1972 में लागू किया गया था वन्य जीव का सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे मान लीजिए अवैध शिकार हो गया, तस्करी हो गया तथा अवैध व्यापार के नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1970 में, 1972 में, 1976 में, 1974 में। स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा किस वर्ष की गई? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम मतलब कि स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। जो कि लगातार हो रहे पर्यावरण संरक्षण, मौसम परिवर्तन हो रहे हैं और आपदाओं पर नियंत्रण हेतु जो है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था और ये किया गया था 1972 में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973, 5 जून 1974, 5 जून 1976, 5 जून 1978। देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ये मनाया गया आपका 5 जून 1973 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाना। देखिए, अभी लेटेस्ट में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 2022 को, उसका थीम क्या था? तो ओनली ऑन अर्थ, ठीक है। ओनली ऑन अर्थ जो है कि 5 जून 2022 पर्यावरण दिवस का थीम था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पृथ्वी सम्मेलन 5 क्योटो सम्मेलन जापान 1997 को, जो कि जापान में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य फोकस था वैश्विक तापमान वृद्धि पर, जलवायु परिवर्तन पर, सतत विकास पर, पर्यावरण संरक्षण पर। देखिए, जो पृथ्वी सम्मेलन 5 था, क्योटो सम्मेलन जापान का जो 1997
जो कि जापान में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य फोकस था किस चीज़ पे? इसका मुख्य फोकस था, तो इसका मुख्य फोकस था वैश्विक तापमान वृद्धि पर। देखिए जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC का तीसरा सम्मेलन था, मतलब कि कोप 3 का, ठीक है। उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल का जो अंतिम उद्देश्य था यह था कि हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पृथ्वी सम्मेलन 1 रियो डी जनेरियो ब्राज़ील 1992 जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य फोकस था वैश्विक तापमान वृद्धि पर, जलवायु परिवर्तन पर, सतत विकास पर, पर्यावरण संरक्षण पर। देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, ठीक है। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील की राजधानी कहाँ, रियो डी जनेरियो में 1992 में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से ये लोग मिले थे यहाँ पे, ठीक है। इसे ही हम अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये किस वजह से मिले थे? तो ये मिले थे पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं को समाधान खोजने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण पर, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1946, 16 अक्टूबर 1947। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना जो है कि कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है कि 16 अक्टूबर 1945, ये बी ऑप्शन। ये जो कि क्यूबेक नगर जो कनाडा में है वहाँ पे हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुआ था, लेकिन ये जो है कि 1951 में क्या हुआ कि इसका मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब आज के डेट में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आज के डेट में इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, अंतःवासी एवं बाह्य श्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल, इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःवासी एवं बाह्य श्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वो कौन सी है? तो वो है आपका अग्नाशय। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अग्नाशय यह एक मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर है? लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन। पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर है। देखिए अगर हम बात करें भूमध्य सागर की सीमा की तो लगभग 21 देशों से लगती है भूमध्य सागर की सीमा। भूमध्य सागर पर निम्न देशों का जो मतलब है तट रेखा है वो है स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बेस्निया है, हेर्ज़ेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल, मिस्र। ये सब सारे जो है कि भूमध्य सागर से मतलब सीमा बनाते हैं। तो इसमें जो है कि आपका सीरिया और लेबनान है, पहला है और दूसरा है, ये जो है कि भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा 1 और 2, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध युद्ध से है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी एंड विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद को जो उपवेद है धनुर्वेद, इसका संबंध जो है कि युद्ध से है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है कि हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था, तो ये भी आपका सही है। और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी, नहीं, विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, जो कि गुप्त वंश का एक महान राजा था। तो ये आपका गलत है, प्रथम नहीं है, वो द्वितीय है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? असत्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में
कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, कोलंबिया, ब्राज़ील। देखिए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला किस देश में स्थित है? तो वो है आपके भारत में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह वेधशाला जो है ना जम्मू और कश्मीर प्रांत के लद्दाख जिले में हेनले नामक स्थान पर यह है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से, ओजोन संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। नागोया प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।